नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूं। आज एक बार फिर से आप लोग के बीच बिहार दरोगा प्रीलिम्स के प्रैक्टिस शीट को लेकर के, और आज का हमारा प्रैक्टिस शीट नंबर 10 है। इसके पहले 9 सेटों को हम लोगों ने हल किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसके पहले 9 सेट जो एडिटोरिया के थे उसी का आज 10वां सेट है। 100 प्रश्नों की प्रश्नमाला है और 200 अंकों का होता है, और इसके लिए समय का निर्धारण 2 घंटे का है। हालांकि यह सेट बिहार दरोगा के लिए है, लेकिन बिहार कांस्टेबल सिपाही के लिए भी उतना ही उपयोगी साबित होगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए अपने मित्रों के बीच शेयर करें। समय को जाया ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर लाला लाजपत राय होगा। लाला लाजपत राय ने एक तरह से आलोचना की है और शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कहकर कांग्रेस की आलोचना की थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से आरंभ की थी? तो इसका सही उत्तर होगा साबरमती आश्रम से। यह 65th बीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया था। बहुत सारे लोगों ने डांडी लगाया था, जो कि गलत होगा। इसका सही उत्तर है साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। इसे भी याद रखेंगे हम लोग, 12 मार्च 1930 से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, डलहौजी की व्यापकत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा है? तो व्यापकत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर जो हड़प नीति था, तो उसके अंतर्गत जो पहला राज्य जो विलय किया था डलहौजी ने, वो था सतारा। आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहला जो आंदोलन था वो स्वदेशी आंदोलन था, जहां से वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्ट्रेची आयोग ने यह सिफारिश की थी कि अकाल के दौरान लोगों को सहायता पहुंचाना प्रथम कर्तव्य है, राज्य का प्रथम कर्तव्य है। अब निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। देखिए यहाँ क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और वेबल योजना, इसको सही क्रम में सजाना है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? देखिए हम लोग, तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 में ये आया है, 28 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 का है। इसी तरह बेबेल योजना 1945 का है। क्रिप्स मिशन 1942 का है। तो सबसे पहले 3, 2, 1 तब 4, तो 3, 2, 1, 4 इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो कम्बन इसमें शामिल नहीं है। कम्बन का संबंध तमिल साहित्य से है और यहाँ कन्नड़ साहित्य की बात की जा रही है, इसलिए इसका उत्तर कम्बन नहीं होगा। कि दिल्ली सल्तनत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर
गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर खराज और जजिया तो लिया ही जाता था, खराज भी लिया जाता था। तो ये दो कर ऐसे हैं जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो इसका मतलब कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वैदिक काल में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान, सही है। अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान, यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान, सामवेद विज्ञान का ज्ञान, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो 11वां का उत्तर हो जाएगा 1579, इसका उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? तो 12वां का सही उत्तर हो जाएगा, इतिहासकार थे मिन्हास ए सिराज। 13वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो यह था सांथम समिति के अनुशंसा पर किया गया था, सीवीसी की स्थापना। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? 14वां प्रश्न हो जाएगा 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। अब चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यहाँ देखिए चुनाव आयोग है और इसके बाद वित्त आयोग भी है, संघ लोक सेवा आयोग भी है। केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक कहा जाता है? तो 16वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, एकल संविधान, यह इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। विवाह, तलाक और न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो 18वां का प्रश्न उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो जाएगा। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं 19वां प्रश्न क्या है। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानमंडल में कुल संख्या का 1/6 भाग सदस्यों का राज्यपाल के द्वारा नामांकित किया जाता है। संविधान का 126वां संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 का संबंध है इससे। तो 1 और 2 मतलब कि इसका उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 21वां प्रश्न। निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान में से नहीं लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से कौन सा इसमें से नहीं लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है और
राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यह भी लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन ये भी लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 18वें भाग से है। इसके पहले इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी हमने बनाया था। आपात उपबंध का संबंध 352 से लेकर 360 तक है। 360 वित्तीय आपात है, 352 बाहरी आक्रमण से है। इसके बीच में धारा 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना, तो इसको भी याद रखना, जानना जरूरी है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कीट से प्राप्त नहीं किया जाता है? रेशम तो प्राप्त किया जाता है, शहद भी प्राप्त किया जाता है, कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है, और मोती। तो इसमें से कौन सा नहीं प्राप्त किया जाता है? तो इनमें से सभी ये हो जाएगा। 23 का उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 24वां ऑस्कर, मैन बुकर अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीनों सही है। कलिंग पुरस्कार गलत है। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 25वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? कविताओं का संग्रह है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? 26वां का डी हो जाएगा। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो 27वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15 जून 2005 को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष की होती है। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसको बदल जाते हैं इसके सदस्य। बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल की प्रमुख शब्दावली है? मतलब किस खेल से संबंधित है? बेटन कप और रंगास्वामी कप ये दोनों ही हॉकी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, 30वां प्रश्न हमारा आ गया। 30वां प्रश्न देखें, जैव विविधता का सबसे प्रमुख पहलू कौन सा है? तो जैव विविधता का सबसे प्रमुख जो पहलू है वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो 31वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, सागरीय जल की सामान्य तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामरस का दर्जा प्राप्त है? तो 32वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सभी को, मतलब कि 1, 2, 3, 4 सभी 4 झीलों को रामरस की दर्जा प्राप्त है। 33वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 33वें प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा शुरुआत की गई, उसका नाम क्या है? तो भारत गौरव इसका नाम रखा गया है। 32वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 34वां हो जाएगा NH53। NH53 इसको हम लोग याद रखेंगे। NH53 कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, अमरावती और अंकोला जिला के बीच में इसे बनाया गया है। 35वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35वां प्रश्न हमारा है, नामसाई घोषणा पत्र का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? नामसाई इसको हम लोग याद रखेंगे। तो 35वां का उत्तर हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश का। 36वां प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? तो बी हो जाएगा महिला एवं बाल विकास। यह प्रश्न इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं। 37वां प्रश्न, अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत निम्न कितनी
आवेदक कर सकते हैं, कितनी आयु सीमा के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो 37वां का उत्तर हो जाएगा C21। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है। एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनाई गई है? तो फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, 40वें प्रश्न की तरफ से निम्नलिखित हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। 41वां प्रश्न, राजस्थान के नायडाड़ा विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति स्थापित किया जा रहा है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ बिलीफ। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है हिंदी भाषा में? तो मध्य प्रदेश राज्य पहला राज्य बन गया है जो MBBS कोर्स को हिंदी में शुरू किया गया है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो आइसलैंड को इस बार वैश्विक शांति सूचकांक में पहले स्थान पे रखा गया है। 44वां प्रश्न, ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 44वां का हो जाएगा पर्यावरण दिवस को मनाया गया। 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 45वां को ये युगांडा में किया जाएगा। 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया, कहाँ पे किया गया? जयपुर में किया गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड फिल्म का अवार्ड मिला है? 47वां में हो जाएगा शेरशाह को मिला है। 48वां प्रश्न, तो 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अड़तालीसवां प्रश्न हमारा है, अक्टूबर 2022 में आए सीतारंग चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो 48वां का उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से प्राप्त हुआ। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। नंदा झील जिसे हाल ही में रामरस सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में है? नंदा झील का संबंध कहाँ से है? तो गोवा से है, इसे याद रखेंगे। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? 51 का उत्तर क्या हो जाएगा? UAE। आगे बढ़ते हैं और 52वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, 52वां प्रश्न आ गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो NW4, इसको याद रखेंगे, नेशनल वाटरवेज 4। 43वां प्रश्न, 53वां प्रश्न, भारतमाला योजना की घोषणा कब की गई थी? तो 53 का उत्तर हो जाएगा D 25 अक्टूबर 2017 को। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा B चुमालू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और ये चुमालू झील कहाँ है? तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ये सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में स्थित है। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगी हुई है? 55 का उत्तर हो जाएगा राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमा सबसे लंबी है। अटाकामा रेगिस्तान स्थित है। 56वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कहाँ पे? अटाकामा। अटाकामा का संबंध कहाँ है? उत्तरी चिली से है, इसको याद रखेंगे, उत्तरी चिली से इसका संबंध है। 57 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 57, मगाड़ी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? तो मगाड़ी और किस, ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। उत्तरी अंडमान की सबसे
ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। चावल उत्पाद में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में पहले स्थान पे है। काफ़ी दिनों से है। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क को करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो 60 का उत्तर हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में सारा थॉमसन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सारा थॉमसन एक लेखिका थी। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 62 का उत्तर हो जाएगा M.A. हसन। एफी इंडेक्स 2023 सैन्याभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? 63वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुणे में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी। विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? तो प्रदूषित देशों में 8वें स्थान पे है। 65 के बाद आगे बढ़ते हैं और 66वां प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो सही कौन सा है? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। 67 की तरफ चलते हैं। एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का त्वरण शून्य होगा। मतलब कि वेग क्या है? समान वेग है, मतलब कि प्रारंभिक वेग u इक्वल टू अगर 5 है और v इक्वल टू भी 5 है तो v माइनस यू बाई टी, मतलब कि 5 माइनस 5 और समय को मान लेते हैं कि 10 सेकंड लगा है, तो इसका मतलब कि 0/10 मतलब कि 0 हो जाएगा, अर्थात इसका त्वरण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 68 जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो बाहर की ओर जो बल धक्का देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग में किया जाता है। क्यों बोरोसिल का ही प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह अत्यधिक उष्मारोधी होता है। इसके पिछले सीट में भी इस प्रश्न को हम लोगों ने देखा था। 17वें प्रश्न। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसे होती हैं? अगर उसमें अगर विस्फोट कराया जाए तो वो लहर कैसा होगा? अनुदैर्घ्य तरंग होगी। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो गतिज ऊर्जा होता ही है प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा जो है प्रकाश और ध्वनि में रूपांतरित होती है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। 72वें प्रश्न। 72वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? यह अस्थायी चुंबक है, इसकी क्षमता उसके पोल के बीच निर्भर करती है, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ नहीं कह रहा है कि सत्य नहीं है, इसका मतलब कि इसका उत्तर 72 का उत्तर सी हो जाएगा। 73 की तरफ चलते हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। 73वां प्रश्न हमारा है, तो इसको क्या कहते हैं? तन्यता कहा जाता है। H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में काम करता है? तो H2O2 क्या है? एक अपचायक के रूप में काम करता है। 74 प्रश्न हो गया। अब 75वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, 75वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखें कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे ये कथन गलत दिख रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड
कि क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। गलत है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? 76वां प्रश्न का उत्तर किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो हाइड्रोजन के द्वारा। 77वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि भाप से पुनः पानी के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, अर्थात यह रासायनिक अभिक्रिया न होकर रासायनिक भौतिक अभिक्रिया है, भौतिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एसिड बैटरी के में प्रयोग में लाया जाता है? तो बैटरियों में कौन सा एसिड प्रयोग में लाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 79वें प्रश्न की तरफ। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त हो जाता है? तो श्वेत फास्फोरस में क्या होता है? मंद ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। चूँकि श्वेत फास्फोरस का जो प्रज्वलन ताप होता है वो सबसे कम होता है। प्रज्वलन ताप जो होता है, प्रज्वलन ताप सबसे कम होता है, लगभग 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए इसे अंधेरे में रखा जाता है और अंधेरे में रखने के कारण भी इसमें मंद ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 80वां प्रश्न। 80वां प्रश्न है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के घटकों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? तो एलपीजी में क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटिलाइन, मतलब कि 2, 3 और 4, मीथेन को छोड़ करके ये तीनों होता है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 81वां प्रश्न है। 81वां प्रश्न है कि संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो 81वां का हो जाएगा 1 पेंटिंग, 2 गैल्वेनीकरण सही है, और इसके बाद 3 एनोडीकरण, ये भी सही है। इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, मिश्र धातु का निर्माण हो जाएगा, मतलब कि 1, 2, 3 और 5, तो 1, 2, 3 तथा 5 इसका उत्तर सही हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। मसूरों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगूर एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, इसे हम लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पदार्थ में लौह माने Fe विद्यमान होता है? 83वां प्रश्न का हो जाएगा। मायोग्लोबिन में Fe विद्यमान होता है। 84वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? 84, तो 84 में सरीसृप इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखने से लग रहा है ऑस्ट्रिच नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 85वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेवार होते हैं। और दूसरा कह रहा है कि दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मेचित करने के लिए सहायक होते हैं। तो 85 का उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, मतलब कि ए तथा 1 और 2 दोनों, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। 86वां प्रश्न, एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? यह फेफड़ा को प्रभावित करने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? आयोडीन 1, 2, 3, मोतियाबिंद का उपचार, तो यहाँ पे कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार, कोबाल्ट 32 ल्यूकेमिया थेरेपी, फास्फोरस 32 रक्त प्रवाह का तो सबसे तो पहला ही उसका गलत दिख रहा है कि आयोडीन 1, 2, 3 मोतियाबिंद के उपचार, यही गलत है। 88 निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? 88 का उत्तर कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू जड़ नहीं है, गाजर जड़ है, मूली सरजम तीनों जड़ है। अब देखते हैं 89वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यह से रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं मतलब सिगरेट में पाया जाता है? तो
एक तो निकोटिन तो होता ही है, और क्या होता है, निकोटिन के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी होता है, साइनाइड ये भी होता है। मतलब कि 1, 2 और 3, तो तीनों हो जाएगा, मतलब कि उसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 90वां प्रश्न, किसी वायरस में उत्परिवर्तन म्यूटेशन किस कारण होता है? तो म्यूटेशन के कारण क्या है, इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन। 91वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने घाटा वितरण के विचार में सबसे पहले चर्चा किया था? तो 91 का क्या हो जाएगा, जॉन मेकार्ड क्रेंज ने सबसे पहले किया था। 92 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में समझा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में भारतीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व अगर है तो उसे प्रत्यक्ष माना जाएगा। ये सब अप्रत्यक्ष की श्रेणी में आ जाएंगे। 93 प्रश्न आते हैं, देखते हैं कौन सा है। हाँ, 93 प्रश्न यहाँ है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 93 प्रश्न में प्रति व्यक्ति निम्न आय, ठीक है, ये तो विशेषता है, और निम्न आश्रिता अनुपात, पूंजी निर्माण की उच्च दर तो होगा नहीं, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल ये भी है, मतलब कि 1 और 4, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया था? 94वां प्रश्न, क्या उसका उत्तर हो जाएगा 1987 में, इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निजी क्षेत्र के उद्यमों को, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को, विदेशी व्यापार के लिए नहीं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। तो कुल 95 प्रश्नों को अभी हम लोगों ने हल किया। आगे के जो 5 प्रश्न हैं वो गणित से संबंधित है, तो 10 प्रश्न पत्र हो गया। अब 10 प्रश्नों पत्रों को 5-5 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, मतलब कि 50 प्रश्नों को इसके अगले वीडियो में हम लोग हल करेंगे। वीडियो कैसा लगा अपना राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।